हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 19। अंशिका ने बाहर झांका पर कोई भी नहीं दिखा उसे। बहुत इंतजार के बाद भी जब सिद्धांत कमरे में नहीं आया तो वो खुद बाहर आ गई। बाहर चौकी पर कुछ लोग अभी भी बैठे थे जो चारों तरफ कागज फैलाए काम कर रहे थे। उनसे बोरियत से इधर उधर देखा कि तभी उसे सिद्धांत दिखा जो उन सबके बीच में ही बैठा था। सिद्धांत ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। पहली बार उसने उसे सूट में देखा था। वो मुस्कुराते हुए फाइल बंद करके उसके करीब आया। किसे ढूंढ रही हो, कुछ चाहिए क्या? वो उसे गौर से देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंशिका ने बिना बात को घुमा सीधी बात करने की सोची। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, रानी माँ तेजी से उसकी तरफ आने लगी। वो उनकी तरफ घूम गया। मुनीम जी से बात करके वो सारी फाइल और कागजात मेरे कमरे में ले आइए, वो सिद्धांत से कहते आगे बढ़ने लगी। उन्होंने अंशिका की तरफ सर उठाकर देखा। सिद्धांत इन्हें कहिए कमरे में रहा करें, हमारे यहाँ की बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से निकल गई। अंशिका मुंह खोले उन्हें देखती रही। उसने तो कभी सूट भी नहीं पहना था, अब घूंघट कैसे पहन सकती थी? वो आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसे लोग भी थे क्या? उन्होंने सर झटक के सामने देखा तो सिद्धांत वहाँ से जा चुका था। वो अपने कमरे में वापस आ गई और कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल निकाला। रात सब सोने के लिए अपने रूम में गए थे। वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। तुम यहाँ सो सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। उसने देखा रात वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। सिद्धांत ने एक नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा अपनी फाइल में गुम हो गया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, अंशिका ने थोड़ी आवाज़ में कहा। हाँ बोलो। वो फाइल में ही घुसा रहा। अंशिका चिढ़ गई, उठकर उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? सिद्धांत से आज तक किसी लड़की ने इस तरह नहीं बात की थी। उसने उसका हाथ उसकी पीठ पर लगाते उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, आज तो इस तरह बोल दिया, पर आइंदा याद रखना, मैं सिद्धांत हूँ, यहाँ का चौधरी, और मेरी माँ के अलावा किसी में इतनी औकात नहीं कि मुझसे इस तरह बात करे, समझी? कहकर उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। वो बेड पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंशिका के रोने की आवाज़ सुनकर वो कुछ देर तो शांत रहा, फिर उसकी आवाज़ से उसे बेचैन कर रही थी। वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करता रहा, पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर बाहर निकल गया। अनामिका को ये बात पता चल चुकी थी कि निमेश वापस आ चुका है, पर वो ना तो उस घर में गई और न ही उससे मिलने। उसने जो किया था उसके लिए पहली बार उसे निमेश से सामना करने बेहद शर्म आ रही थी। कैसे वो उसका सामना करे? आज उसका दुख उसके अपना दुख लग रहा था। किसी जान से प्यारे शख्स को खुद से जुदा होने का गम उसने खुद महसूस कर लिया था, और ये भी समझ चुकी थी कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, पर आप किसी से मोहब्बत नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती, न ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते। अगर ऐसा होता भी है तो वो चंद लम्हों में टूट जाता है। वो अपनी ज़िंदगी अकेले जीने पर फैसला कर चुकी थी, इसलिए तो उसने अपने डैडी के साथ उनके ऑफिस जाना स्टार्ट जरूर कर दिया था, ताकि खुद के आने वाले बच्चे के लिए खुद को तैयार कर सके। उसने निमेश से तलाक के लिए भी सोच लिया था, क्योंकि वो अब और ज़बरदस्ती वाले बंधन उस पर थोपना नहीं चाहती थी। और इन सब बातों में तो वो जान ही चुकी थी कि इस दुनिया में माँ और बच्चे से ज़्यादा करीब और खूबसूरत वो रिश्ता कोई भी नहीं हो सकता है। चाहकर भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती। निमेश जब घर आया तो एकदम सन्नाटा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ अनामिका का नाम और निशान नहीं था। उसे थोड़ा अचरज हुआ, सर को झटकते हुए वॉशरूम चला गया। आरती जी मंदिर गई तो भगवान को भोग लगाने की उनकी बच्चा वापस आ चुका था। जब वो नीचे आया तो वो डाइनिंग टेबल पर खाने की टेबल लगा रही थी आरती जी। वो सपाट चेहरे लिए उनकी तरफ बढ़ गया, झुककर आशीर्वाद ले उनके बगल में बैठ गया। खाने की प्लेट आगे करता हुआ चुपचाप खाने लगा। एक बार भी उसने अनामिका के बारे में नहीं पूछा। आरती जी भी उसका जिक्र नहीं कर रही थी कि फिर वो नाराज़ हो जाए, पर निमेश इन सबसे लापरवाही खाने में व्यस्त था। खाने के बाद माँ से बात किए बगैर बाहर निकल गया। वो उसे जाता देखती रही। वो लौट तो आया था वो, पर आज भी वो उनसे नाराज़ ही था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना खाए ही उठ गई। अंशिका वैसी ही बैठी रही। 1 घंटे बाद जब सिद्धांत 2 बार कमरे में आया तो उसे देखकर उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो बेड पर उसके पास बैठते हुए बोला, अभी तक नाराज़ हो क्या? उसने नरम लहजे में कहा। वो कुछ ना बोली। अच्छा ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करने लगा तो उसने एक नज़र डाली उस पर। मैंने सुना था तुम्हें गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके शरारत से कहने पर अंशिका ने मुंह फेर लिया तो मुस्कुरा उठा और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह के चम्मच आगे करते हुए बोला, जल्दी करो वरना गिर जाएगा। वो जल्दी से वो चम्मच अपने मुंह में डाल लेती है। नाराज़गी अपनी जगह पर गुलाब जामुन से उसकी दीवानगी अपनी जगह।
वो उसकी हरकत पर होले से हंसी देता है। उसकी हंसी कितनी प्यारी थी, भारी पर जानदार। उसने वो चम्मच खाली ही अपने मुंह में डाल दिया। तुम्हें गुलाब जामुन से ज़्यादा ये खाली स्पून ही पसंद है, वो उसकी इस हरकत पर चिढ़कर बोली। नहीं, इस गुलाब जामुन से ज़्यादा मीठा मेरी बीवी का लम्स है, जिसने मैंने अभी अभी महसूस किया। उसके अंदाज और आवाज़ से वह एहसास होकर पहलू बदलने लगी। वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए पलट गया। पता है तुम क्या बात करना चाहती थी, पर यहाँ के वसूलों जो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, यहाँ तक खुद रानी माँ भी। इसलिए दिमाग ज़्यादा न लगा, वैसे भी यहाँ ज़्यादा नहीं रहना। शहर का कारोबार मुझे ही देखना होता है, तो जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर तब तक तुम इन सब बातों को इग्नोर करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो गुस्से में खड़ी गई। कैसा वसूल? कौन सा वसूल? आज के ज़माने में ऐसा कौन सा वसूल चला रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती एक छोटी सी लड़की की शादी इतने बड़े लड़के से करते हुए? उसकी आवाज़ अचानक तेज़ हो गई तो सिद्धांत तेजी से आगे बढ़ के उसके मुंह पर हाथ रखकर दीवार से लगाते हुए बोला, यहाँ तेज़ आवाज़ में बात करने का रिवाज नहीं है। अंशिका मधुर, ओह अंशिका चौधरी, एक बात अच्छे से सुन लो, यहाँ माँ के खिलाफ कोई नहीं आया आज तक। तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो माँ से टक्कर लेने की सोचना भी मत। भूल जाऊँगा तुम कौन हो मेरी। इतना बोलकर वह सोफे पर जाकर लेट गया। और हाँ, गुस्सा तो तुम्हें भी आता है ना, तो बार बार नहीं मनाऊंगा, इसलिए खुद से खा लेना गुलाब जामुन, कहकर उसने अपनी एक आंख दबाकर मुस्कुराहट लिए करवट बदल कर लेट गया। वो गुस्से में उसकी पीठ को घूरती रही और आकर बेड पर लेट गई। उसने सोच लिया था कुछ भी हो जाए, वो शादी तो रुकवा कर ही रहेगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 19। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।